हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 2। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 भी आपका बेटा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। एम टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ M/40 मोहर साल्ट सॉल्यूशन फेरस अमोनियम सल्फेट विद द हेल्प ऑफ M/40 मोहर साल्ट सॉल्यूशन फाइंड आउट मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ गिवन KMnO4 सॉल्यूशन। ये भी आपके पहले एक्सपेरिमेंट जैसा ही है। यहां पे पहले एक्सपेरिमेंट में आपने मोलैरिटी M/25 लिया था, यहां मोलैरिटी M/40 है। टोटल प्रोसेस सेम है। रिक्वायरमेंट ब्यूरेट, पीपेट, मोहर साल्ट सॉल्यूशन, KMnO4 सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब, कोनिकल फ्लास्क, 2m मोलैरिटी का H2SO4, ब्यूरेट स्टैंड एक्सेट्रा। फिर थियरी में लिखने को बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखोगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 moles ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 10 moles ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन। मैंने पिछले वीडियो में स्प्लिट करके रिएक्शन लिखाया है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, फिर कंबाइन किया है। मैंने यहां ओवरऑल रिएक्शन लिख दिया है। 2 moles ऑफ KMnO4 रिएक्ट विद 10 moles ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन। KMnO4 ऑक्सीडाइज मोहर साल्ट टू फेरिक सल्फेट, ठीक, एंड इटसेल्फ रिड्यूस टू मैग्नीज सल्फेट। ठीक है, अब आपका इक्वेशन डेवलप हो जाएगा। इक्वेशन वही जो मैंने पिछले क्लास में करवाया था, सेम तरीके से। मोलैरिटी ऑफ, एक मिनट, आपका इक्वेशन क्या आएगा बेटा? इक्वेशन मोलैरिटी ऑफ KMnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KMnO4 अपॉन देयर मोल्स। मोल्स कितने हैं इसके? 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ मोहर साल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट अपॉन 10। ठीक है, ये आपके फार्मूला डेवलप हो गए। फार्मूला डेवलप होने के बाद अब इसके बाद आप जो पॉइंट सीक्वेंस पुट करोगे अपने फाइल में, इसके बाद आप पुट करोगे बेटा इंडिकेटर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, KMnO4 एक्ट एज ए सेल्फ इंडिकेटर। सेल्फ इंडिकेटर ये खुद ही रिएक्शन के कंप्लीट होने को एक्सप्लेन करेगा। एंड पॉइंट द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। क्या बताएगा बेटा? रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। कलरलेस जो सोल्यूशन था, जैसे ही पूरा का पूरा मोहर साल्ट कंज्यूम हो जाएगा, 1 ड्रॉप KMnO4 सोल्यूशन इज सफिशिएंट टू मेक द सोल्यूशन पिंक। तो कलरलेस टू परमानेंट पिंक कलर। बीच बीच में और भी कलर आते रहेंगे, लेकिन जब सेक करोगे, जब कलर डिसअपियर होगी तो परमानेंट नहीं है, तो सेक करने के बाद भी डिसअपियर ना हो, परमानेंट पिंक कलर कहलाएगा। ठीक है, और जैसे ही पिंक कलर होगा, इसका मतलब पूरा का पूरा मोहर साल्ट कंज्यूम हो चुका है। अब जो पिंक कलर बन रहा है वो एक्सेस KMnO4 के कारण हो रहा है। बस उसी पॉइंट को, उसी रीडिंग को हम लोग नोट कर लेंगे। यहां फिर से ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ऑब्जर्वेशन for the preparation of स्टैंडर्ड सोल्यूशन। स्टैंडर्ड सोल्यूशन मींस क्या होता है बेटा? जिस सोल्यूशन की स्ट्रेंथ वेल नोन हो, जिसकी कंसंट्रेशन को हम जानते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड सोल्यूशन। अब यहां भी फिर से वही सेगमेंट, मास ऑफ वेइंग ट्यूब। मैक्सिमम वेइंग ट्यूब जो हमारे लैब में है, उसको वे करने पे 4.2 ग्राम लगभग है, 4 to 5 ग्राम, 4.2 ग्राम हम लेते हैं। मास ऑफ वेइंग ट्यूब प्लस मोहर साल्ट। अब मोहर साल्ट का मास कितना होना चाहिए बेटा? हमने फार्मूला पहले मैंने बताया, फार्मूला हम जानते हैं ना, मोलैरिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और अगर वैल्यू ml में है तो क्या करोगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर, या ml को 1000 से डिवाइड कर दो, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोलैरिटी क्वेश्चन में कितना है? 1/40
इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट क्या है यहां पे मोहर साल्ट, मोहर साल्ट इंटू 1000 और मोहर साल्ट का मोलर मास 392 इंटू वॉल्यूम 250। तो मास ऑफ मोहर साल्ट इज इक्वल टू 1/40 इंटू 392 इंटू 250 अपॉन 1000, 25 4 is 100, 4 and 4 4 is 16, 392 upon 160, 16 2 जा यहां कैंसिल कर लो, 16 2 जा 320, 2 9 minus 2 7.0, 16 4 जा 64, 16 5 जा 16 4 जा 64 यानी 640, 640 0 12 minus 4 8, 16 5 जा 80 यानी कि 2.45 ग्राम पर 250 ml। तो बेटा 2.45 ग्राम यानी तुम्हें वे कितना करना है 4.2 प्लस 2.45 आपको वे करना है 6.65 ग्राम। तो मास ऑफ मोहर साल्ट इज इक्वल टू 6.65 माइनस 4.2, तो आ गया आपका 2.45 ग्राम। एक क्राइटेरिया फाइल में मेंशन करने का, ठीक है, ये तो आप सब जानते हो कैसे वो उतना निकाल लिया, फिर अलग से करने की जरूरत क्या है, ये फाइल में मेंशन करने का, फाइल में लिखने का एक तरीका होता है। फिर वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट सॉल्यूशन 250 ml। आप जो भी एग्जामिनर होगा वो एग्जामिनर फाइल देख के समझेगा तुम्हें कितना सोल्यूशन बनाया है, तुमसे पूछेगा नहीं कितने सोल्यूशन आपने कैलकुलेट किया, ये डेटा उसके सामने रहेगा। तो ये डेटा मतलब वेइंग ट्यूब का मास कितना था, आपने फिर टोटल कितना मास किया, मोहर साल्ट का मास कितना है और कितना वॉल्यूम अपने मोहर साल्ट बनाया। इतना लिखने के बाद फिर आपका स्टार्ट होगा ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल में वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट यूज्ड इन ईस्ट टाइट्रेशन, जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, हमारे पास जो पिपेट है वो 20 ml का है, तो हम हर बार उसी पिपेट से मेजर करेंगे। तो यानी कि जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हम मोहर साल्ट को 20 ml ही लेंगे, इसलिए मैंने लिखा जो भी आपके पास पिपेट होगा आप पिपेट वही यूज करोगे। तो वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट यूज्ड इन ईस्ट टाइट्रेशन इज इक्वल टू 20 ml, ठीक है। अब आपका बनेगा क्या बेटा, अब आपका ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगा। ऑब्जर्वेशन टेबल क्या है, सीरियल नंबर, ड्यूरेट रीडिंग, इनिशियल इनेमल, फाइनल इनेमल, देन वॉल्यूम ऑफ केमेनोफोर यूज्ड। अब ये रीडिंग क्या होगी, हम लोग चलते हैं फिर एक्सपेरिमेंटल टेबल पे चलते हैं, वहां एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं जो रीडिंग आएगी। पटेल जी तैयार हो गया, चलिए देखिए हम और पटेल जी दोनों लोग लगे हुए हैं प्रैक्टिकल तुम लोग को समझाने के लिए, कराने के लिए, जिससे तुम लोग प्रैक्टिकल अच्छा कर सको। अब उसके बाद कितना अच्छा करोगे तुम पे डिपेंड करता है। हम लोग यहाँ पे आगे सेटअप पे, जहाँ हमारे पास सेटअप तैयार है
ड्यूरेट में ऑलरेडी KMnO4 जो अननोन सोल्यूशन था उसको ऑलरेडी फिल कर लिया गया है। ये पीपेट है और ये आपका स्टैंडर्ड सोल्यूशन M/40 मोहर साल्ट सोल्यूशन है। ठीक है, अब हम जैसे लास्ट में किए थे वैसे फिर से यहां कर रहे हैं। बेटा जो यहाँ पॉइंट बना हुआ है, जो लिक्विड का मेनिस्कस बनेगा, मेनिस्कस का लोअर पॉइंट उस पॉइंट को टच करना चाहिए। लोअर पॉइंट टच करेगा तो यानी कि तब हमारी एक्यूरेट वैल्यूम होगी। और इसको हमने फिर ले लिया ये टाइटेनियम फ्लास्क में। टाइटेनियम फ्लास्क जो ड्राई होना चाहिए लेकिन थोड़ा सा तुरंत रेडियल कराना है। तो ये मॉइस्ट है, इसमें वाटर के कुछ ड्रॉपलेट्स है, थोड़ी सी वैल्यू में एरर हो सकता है, इसीलिए हम 100% एक्यूरेसी की बात नहीं करते। नियर बाई एक्यूरेसी के है तो भी इसको सही माना जाता है। पटेल जी एक क्लास और रखिए। हम एटलीस्ट 2 रीडिंग लेंगे। ये बेटा ये भी दूसरी रीडिंग के लिए भी हमने तैयार कर रखा है 1 by 1, क्योंकि सेकंड टाइम में वेस्ट हो। अब इसमें एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड मिलाते हैं, क्योंकि जो तुमने देखा KMnO4 की जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होती है। दोनों फ्लास्क में एक टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड कर दे रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट मोहर साल्ट के वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए। इक्विमोल्स लगभग 20 ml दोनों होते हैं। एक टेस्ट ट्यूब भी 20 ml का लगभग होता है। अब इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हम KMnO4 ऐड करना शुरू करते हैं। सोल्यूशन जब ये KMnO4 गिर रहा है सोल्यूशन पिंक हो जा रहा है, लेकिन जैसे इसको बंद करके परमानेंट पिंक लगवाती है, इसको सेक किया, फिर सोल्यूशन क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया, एकदम कलरलेस हो गया। ड्रॉप बाय ड्रॉप ही गिराना बेटा। सोल्यूशन लगभग पिंक दिखने लगा है, लेकिन हम इसको एक बार फिर से सेक करते हैं। सोल्यूशन अगेन कलरलेस हो गया। अभी भी पिंक कलर नहीं आया। अभी तक हम लोग 8 ml तक यूज कर चुके हैं। नाइन ml अभी भी कलरलेस है बेटा।
9.8 अभी भी सोल्यूशन कलरलेस है। ये आपका 10.4 पे पहली रीडिंग पिंक कलर ये आ गया। अब दूसरा 10.4 यानी कि 0 से 10.4 गए। दूसरी रीडिंग भी हम यहां कर लेते हैं। कुछ ड्रॉपलेट जो तेजी से ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता था, जिसके कारण ये कुछ ड्रॉपलेट्स यहां कंसंट्रेटेड यहां इसके वॉल में चिपके हुए हैं। कुछ वॉल्यूम का इसका इफेक्ट हो सकता है। अब 10.4 आया तो हम लगभग 10 तक तो स्पीड से जा ही सकते हैं। इस तरीके से हम लोग 2 से 3 रीडिंग लेते हैं। जो 2 रिपीट वैल्यू होगी हम उसी को कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू मानते हैं। और आगे कैलकुलेशन उसी रिपीट वैल्यू से ही होगा। टेन ml होने जाने के बाद हम बहुत ही केयरफुली इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये देखो, ये उससे भी लाइट पिंक है, यानी 10.4 है। बेटा ये 20.8 आया। 20.8 ये जब हमारी दूसरी रीडिंग आई गई 10, पहले 0 से 10.4। अब दूसरी फिर हम आते हैं कैलकुलेशन पे, ध्यान से देखना है। हाँ, अपने रीडिंग वॉल्यूम भी देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ आई, यहाँ पे ये देखो, ये 20 है। 20 के बाद ये 20.8 पे पहुंचा ही है। ठीक है, तो हमारी 2 वैल्यू, दोनों रीडिंग क्या आ गई, दोनों रिपीट वैल्यू आ गई। और 2 रिपीट वैल्यू में क्या होती है, कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू होती है। तो हमारी जो पहली वैल्यू आई बेटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया 0 से ये हो गया बेटा। ये रीडिंग हमारी पहली रीडिंग 0 से 10.4, तो डिफरेंस 10.4 आया। दूसरी रीडिंग 10.4 से 20.8, डिफरेंस भी यहाँ भी 10.4 आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू। कॉन्कॉर्डेंट वैल्यू इज इक्वल टू 10.4 ml। हमारे पास जो फॉर्मूला है, मोलैरिटी ऑफ KBnO4 जो हमें फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी ऑफ KBnO4 इनटू वॉल्यूम ऑफ KBnO4 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ मोहर साल्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ मोहर साल्ट अपॉन 10। बेटा मोहर साल्ट की मोलैरिटी पता है 1/40, वॉल्यूम पता है 20 ml, KBnO4 का वॉल्यूम आ गया 10.4, तो हम KBnO4 की मोलैरिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन में मोलैरिटी ऑफ KBnO4 इंटू 10.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू मोलैरिटी ऑफ मोहर साल्ट 1/40 इंटू उसका वैल्यूम कितना है 20 ml अपॉन 10। ठीक है, तो बेटा मोलैरिटी कैलकुलेट करना हो, क्या करोगे, 10 2 से 20, 20 से 40, तो मोलैरिटी ऑफ KBnO4 इज इक्वल टू 2 अपॉन
10.4 इधर देखना बेटा, 2/10.4 इंटू 20/10 यानी कि 10 टेंजा 104 टेंजा यानी कि 1/104 m आ गया। m मोल पे लेटे, इसको 60 साल कर लेना।